अकेला ईरान अमेरिका इजराइल पर क्यों पड़ रहा भारी? न मिसाइलें ज्यादा, न सेना, फिर ट्रंप के होश क्यों उड़े? सऊदी और ईरान दोनों मुस्लिम देश, फिर दोनों में दुश्मनी क्यों? क्या है शिया सुन्नी मुसलमानों की पूरी कहानी? खामनेई चाहते थे ट्रंप बाइडेन को निशाना बनाना। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के दो बड़े खुलासे से मचा हड़कंप। जो अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को एक दिन में उठा लेता है, वो ईरान से 6 दिन में भी जंग नहीं जीत पाता, जबकि पहले ही दिन में वो वहां के सुप्रीम लीडर को ढेर कर देता है। खुद ट्रंप कहते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ईरान से अमेरिका लगभग हर मामले में आगे है, फिर भी ईरान भारी क्यों पड़ रहा है? जानकार कहते हैं, अमेरिका को हर दिन करीब 9,000 करोड़ रुपए इस जंग पर खर्च करने पड़ रहे हैं। अमेरिकी पैट्रियट और टॉम होक मिसाइलों की कीमत लगभग 10 से 30 लाख डॉलर है, जबकि ईरानी मिसाइल की कीमत 8 से 10 लाख डॉलर है। वो ड्रोन से वार कर रहा है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग 3 करोड़ डॉलर है, जो काफी महंगा है, जबकि ईरान का शाहेद ड्रोन 30 से 50 हजार डॉलर में तैयार हो जाता है। यही तबाही मचा रहा है। शायद इसलिए जंग लंबी चली तो अमेरिका और इजराइल दोनों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह दावा अभी से किया जाने लगा है। ट्रंप का दावा है ये जंग 4 से 5 हफ्ते चल सकती है, जबकि ईरानी रक्षा मंत्रालय का दावा है ये जंग जून 2026 में होने वाली थी, लेकिन पहले ही करनी पड़ी, इसलिए अब ये 7 से 8 हफ्ते तक चल सकती है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ मर्चेंट, जिस पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है, उसने कोर्ट रूम में खुलासा किया है, ईरानी सेना के एक व्यक्ति ने मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, निक्की हेली को दुनिया से विदा करने की साजिश रचने का जिम्मा सौंपा था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे परिवार को नहीं छोड़ते। मैंने दबाव में 2 शूटर हायर किए थे। कुछ समय बाद उन्हें पैसे देने वाला था, लेकिन बाद में पता चला वो FBI, जो अमेरिका खुफिया एजेंसी है, उसके अंडरकवर एजेंट थे। अमेरिकी अदालत में एक कहानी सुनाकर पाकिस्तानी बिजनेसमैन अब राहत मांग रहा है, जबकि ट्रंप इस खुलासे के बाद पाकिस्तान पर भी सख्ती बढ़ाने के मूड में दिख रहे हैं। यह दावा पहले ट्रंप ने खुद भी किया था कि अगर मैं खामेनेई को नहीं मारता तो वो मुझे मार देते, और बाकायदा ट्रंप पर जब हमला हुआ था तो ईरान की मीडिया में ये खबरें भी चली थी कि अगली बार निशाना नहीं चूकेगा। पर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सब कुछ कयासों के हिसाब से हुआ? अमेरिकी संसद में ट्रंप को भी इसका जवाब देना होगा। फिलहाल अमेरिकी संसद में वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि ईरान से जंग रोकी जाए, क्योंकि अमेरिका भी इस जंग को लेकर 2 गुटों में बंट चुका है। एक पक्ष का दावा है इजराइल के कहने पर ट्रंप ने जानबूझकर देश को युद्ध में झोंका, जिससे अमेरिका का नुकसान होगा, तो दूसरा पक्ष ट्रंप के साथ है। यही हाल दुनिया के कई देशों का भी है। पर इन सब की बात समझ में आती है, लेकिन जो मुस्लिम मुल्क हैं वो एक दूसरे के सामने बटे हुए क्यों हैं? वैसे तो इस्लामिक संगठन की मांग वो लोग करते रहते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो झंडा उठाने लगते हैं, फिर यहाँ जंग में अलग क्यों है? आखिर ये शिया सुन्नी वाली कहानी क्या है? जानकार कहते हैं, करीब 1400 साल पहले 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद के इंतकाल के बाद नेतृत्व को लेकर मतभेद शुरू हुआ। एक समूह का मानना था कि उनके करीबी साथी अबू बकर को नेतृत्व संभालना चाहिए। वहीं दूसरा समूह मानता था कि उनके दामाद हजरत अली ही असली उत्तराधिकारी हैं। यहीं से मुसलमान 2 हिस्सों में बंट गए। अबू बकर को मानने वाले सुन्नी कहलाए और हजरत अली को मानने वाले शिया। यहीं से बाद में विवाद बढ़ा। शिया मुस्लिम करीब 15% हैं, जबकि बाकी के 85% सुन्नी मुस्लिम हैं। सबसे ज्यादा शिया ईरान में हैं, जबकि सऊदी में सुन्नी ज्यादा है। इसके अलावा भी अलग अलग दावे इन दोनों में दुश्मनी को लेकर किए जाते हैं। फिलहाल रमजान के महीने में मुस्लिम मुल्कों का आपस में भिड़ते रहना, इस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान भी धीरे धीरे ईरान के खिलाफ शामिल होता दिख रहा है।